सुंदरवन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों का झुंड रहता था। वहाँ के पक्षियों का जीवन वन के हरे भरे पेड़ों पर बड़े अच्छे से गुजर रहा था। पक्षियों के अलावा वहाँ बंदरों का भी एक झुंड रहता था। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज और बंदरों की कलाबाजियों से वन की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वन के पक्षियों में छोटी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रात जब सभी जंगल के जानवर गहरी नींद निकाल रहे थे, जब सुबह हुई तब सभी ने देखा कि जंगल के लगभग आधे पेड़ कोई काट चुका है। सभी जानवरों को मालूम हो गया था कि हो ना हो ये काम जंगल के पास रहने आए इंसानों का ही था। कटे हुए पेड़ों के नीचे दबकर बहुत सारे छोटे बड़े जानवर मारे जा चुके थे, जिसमें छोटी चिड़िया की माँ भी थी। छोटी चिड़िया वही अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर रो रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब मैं इस जंगल में अकेले कैसे रह पाऊंगी? इसी तरह सभी पक्षी और बंदर उस इलाके को छोड़कर जंगल के बचे हुए इलाके में रहने लगे। अब छोटी चिड़िया बिना माँ के उदास रहने लगी। जंगल के बचे हुए पेड़ अब इतने सारे पक्षियों और बंदरों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कम पेड़ होने के कारण जंगल में फलों की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण पक्षियों और बंदरों में झगड़ा शुरू हो गया था। अब वन की शांति और सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कभी बंदरों का झुंड पक्षियों के घोंसले पर हमला कर देता, तो कभी पक्षी बंदरों को अपनी चोंच से काटने लगते। कि लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंदरों के डर के कारण छोटी चिड़िया उस इलाके से थोड़ी दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और रोती हुई बोली, पहले ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद इस जंगल के जानवरों ने अपना भाईचारा खो दिया। ये सब हुआ उन इंसानों के कारण। कितने मतलबी होते हैं इंसान। छोटी चिड़िया वहीं बैठी बैठी शोक मना रही थी कि तभी वहाँ पर एक बंदर का बच्चा पहुँच गया, जिसको देखकर छोटी चिड़िया घबरा गई। बंदर भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। डरो मत चिड़िया दीदी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने अपनी माँ को इंसानों के कारण खो दिया। दरअसल मेरी माँ भी उस हादसे में मारी गई और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गया हूँ। और इसी तरह दोनों अपना दुख बांटने लगे। दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द बंदरों और पक्षियों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। कि तभी छोटी चिड़िया को अपनी माँ की एक बात याद आई, जिसको छोटी चिड़िया ने बंदर को बताया। बंदर भैया, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था, उन्हें एक पेड़ ने खुश होकर एक जादुई आम की गुठली दी थी। अगर वो हमें मिल जाए तो हम इस जंगल की शांति फिर से ला सकते हैं। और वो जादुई आम की गुठली अब हमें मिलेगी कहाँ? माँ ने उसका इस्तेमाल सही समय में करने को कहा था और ये कहकर माँ ने उसे यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पत्थर के नीचे गाड़ दिया था। दोनों जादुई गुठली की तलाश में उस बड़े पत्थर तक पहुँचे। हम यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ की खुदाई करने में हम दोनों ही सक्षम नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। बंदर ने हाथी को देखकर कहा, ओ हाथी काका, कहाँ जा रहे हो? सुना है मानवों ने इस जंगल के बहुत से पेड़ काट दिए हैं और बहुत सारी पेड़ की डालियाँ वहाँ पर जमा हो गई है। बस उन्हीं को खाने जा रहा हूँ। हाथी काका, वहाँ के जानवर आपको जंगल में घुसने नहीं देंगे, लेकिन वहाँ के जानवर नुकीले दांत वाले जानवरों से बहुत डरते हैं। क्यों ना आप अपने दांत यहाँ की मिट्टी में घिसकर और नुकीले कर लें, जिसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बंदर की बातों में आकर हाथी अपने दांत मिट्टी में घिसने लगा और देखते ही देखते वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद हाथी अपनी पूंछ हिलाते हुए वहाँ से निकल गया। बंदर की होशियारी के कारण अब वहाँ उन्हें ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें जल्द ही गड्ढे से एक बक्सा मिला, जिसमें उन्हें आम की गुठली सुरक्षित मिली। जैसे ही दोनों गुठली को उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक जादू का बड़ा सा आम का वृक्ष उग जाता है, जिस पर बहुत सारे आम लते होते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो गए और छोटी चिड़िया ये सब देखकर बोली, वाह, ये तो कमाल हो गया। इन फलों से जंगल के कुछ जानवरों की भूख तो मिटेगी। तभी बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया। चिड़िया दीदी, अगर ये पेड़ जादुई आम की गुठली से उगा है तो हो ना हो इसके आम की गुठलियाँ भी जादुई होंगी।
और इसके बाद दोनों पेड़ के फलों में से गुठलियां निकालकर बो देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक और जादुई पेड़ उग जाता है। इसी तरह दोनों वहाँ पर एक घना वन बना देते हैं, जिसके बाद जंगल के सभी जानवर, छोटी चिड़िया और बंदर की तारीफ करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। दोनों बच्चे अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं और माँ बंदरिया उनसे बेइंतहा प्यार करती है। हर वक्त उनकी देखभाल में लगी रहती है, उन्हें अच्छे अच्छे फल तोड़कर खिलाती है। एक बार जंगल में एक बाघ आता है। उसे देखकर बंदरिया अपने बच्चों को बचाने में लग जाती है। वो बच्चों के साथ पेड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाती है। बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर वो निगरानी करने में लगती है। वो अपने पति बंदर को भी दूर जाने के लिए कह देती है, ताकि उनके ऊपर भी कोई खतरा न आ पाए। मेरे बच्चों, जब तक मैं न कहूँ वहीं बैठे रहना, नीचे मत उतरना। ठीक है माँ, हम यहीं रहेंगे, तुम हमारे पास ही रहना। बंदरिया बंदर को भी समझाती है। देखिए जी, आप बहुत दूर चले जाइए, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। कोई खतरा आया तो मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी। बंदर भी दूर चला जाता है और दोनों ही बच्चे बहुत सहमे हुए रहते हैं। माँ बंदरिया साहस बढ़ाने का कार्य करती है। बाघ बच्चों का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। बंदरिया उसका ध्यान बचाने के लिए सामने आ जाती है। बाघ उस पर हमला करता है, लेकिन वो चालाकी से बच जाती है। बच्चों के लिए फिर बाघ के सामने आ जाती है। वो जानती है कि उसकी जान भी जा सकती है, पर फिर भी मौत का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाती है। बाघ झपट्टा मारता है और बंदरिया माँ के एक पैर पर जोरदार पंजे का वार करता है। बंदरिया किसी तरह बचकर आगे निकल जाती है, लेकिन उसका एक पैर घायल हो जाता है। उसी समय बाघ नीचे गिर जाता है। वहाँ पर हाथी आ जाते हैं और बाघ को भागने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। हाथी भाई लोग, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जो सही वक्त पर आ गए, वरना हमारी जान नहीं बच पाती। हाथी वहाँ से चले जाते हैं। बंदरिया अपाहिज हो जाती है। उसका जीवन साथी बंदर भी उससे कतराने लगता है। अरे, तू तो लंगड़ी हो गई है, अब तो ठीक से चल भी नहीं पाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। तू जब चलती है तो देखकर घिन आती है। माँ, तुम ठीक से क्यों नहीं चलती? सभी लोग तुम्हें लंगड़ी बंदरिया कहती हैं। मुझे शर्म आती है। तुम मेरे साथ कहीं मत आया करो। मेरे बच्चे, मैं अपाहिज हो गई हूँ, अब मैं ठीक से नहीं चल पाऊंगी। ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हें शर्म आती है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। लेकिन बेटा, तुम लोगों की मुझे बहुत फिक्र रहती है। हमारी फिक्र मत किया करो, अपनी फिक्र करो। हम तो अब चल भी लेते हैं, कूद भी लेते हैं, भाग भी लेते हैं। तुम्हारी तरह लंगड़े बनकर नहीं चलते, हम तगड़े बनकर चलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, भगवान करे तुम दिन प्रतिदिन और तगड़े हो जाओ। ये माँ तो हमेशा तुम्हें दुआ ही देती रहेगी। माँ, आप ज्यादा पकाओ मत, चली जाओ। माँ बंदरिया को अपने बच्चों की बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी उल्टा उत्तर नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन बंदरिया का पति बंदर दूसरी नई बंदरिया लेकर आता है और पहली पत्नी अपाहिज बंदरिया को त्याग देता है। वो आफत की मारी बेचारी दर्द अपने सीने में छुपाकर वहाँ से चली जाती है। नई सौतेली माँ बंदरिया उन बच्चों को सताने लगती है, उनका खाना तक छीन लेती है और पिटाई भी करती है। माँ, तुम हमें क्यों मारती हो? क्यों खाना छीन लेती हो? हमारी पहली माँ हमें नहीं मारती थी, बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी तो जाओ मरो उसके साथ। तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर भी बड़ाई कर रहे हो। माँ छोड़कर नहीं गई, बल्कि तुम्हारे कारण बापू ने उसे भगा दिया। ये अच्छा नहीं किया। मैं अच्छा कर देती हूँ, चल भागो यहाँ से। लौट कर काला मुँह मत दिखाना, वरना मोर मोर के सारा हलिया बिगाड़ दूंगी। पानी में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। दोनों बच्चे वहाँ से चल देते हैं और रास्ते में वही बाघ आ जाता है। माँ बचा लो, बाघ आ गया है। जाओ मरो मेरी बला से, अच्छा होगा बाघ खा जाए तुम्हें, तुमसे पीछा तो छूटे। माँ ऐसा मत बोलो, हमें बचाओ। बाघ आगे बढ़ता है और उसी समय उनकी अपाहिज माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है। हे बाघ, तुम्हें शिकार ही करना है तो मेरा शिकार कर लो। सभी जानते हैं मैं तो लंगड़ी हूँ, भाग भी नहीं पाऊंगी। मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ।
उसी समय एक शिकारी का तीर आकर बाघ को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। शिकारी फिर से बाघ पर तीर चलाता है और बाघ हट जाता है। वो तीर जाकर सौतेली माँ बंदरिया को लग जाता है और वो बुरी तरह घायल होकर गिर जाती है। दोनों बच्चे अपनी असली माँ के पास पहुँच जाते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, लेकिन तुमने हमें हमेशा बचाया और प्यार किया। माँ तुम बहुत अच्छी हो, हमें बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमें तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता।